प्रेम से बोलिए जितिया भगवान की जय, जितवाहन महाराज की जय। तो गुरु भाई बहना, मैं एक जितिया व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, आधी नहीं। आधी सुनने में जितवाहन भगवान को अपमान होती है और पूरा सुनने में जितवाहन भगवान दया करते हैं और पुत्र का लंबी आयु होती है। जो पुत्र के लिए माँ व्रत करती है ओ भगवान दया करते हैं। तो चलिए गुरु भाई बहना, मैं जितिया व्रत के भगवान से विनती करती हूँ कि सभी का पुत्र का हार्दिक शुभकामना हो और सब बहुत लंबे उम्र हो सबका पुत्र का, और सबका पुत्र जीवित रहे, गोद भरा रहे और कोई माँ दुखी नहीं रहे। तो चलिए मैं कथा की ओर चलती हूँ। गुरु भाई बहना, एक नर्मदा नदी था। एक नर्मदा नदी था और नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पुराना पाकड़ का पेड़ था। नदी के किनारे एक पाकड़ी का पेड़ था और पाकड़ के ऊपर दो बहुत बड़ा सर्प रहता था और उस पे चील का घोंसला था और खोड़र में सियारी रहती थी और उसका नीचे छांव में दो गाय बैठी थी। तो दो गाय बैठी थी तो चील जो है, चील कहती है सियारिन से कि अरे बहन, हम कल के दिन गंगा स्नान करने जाएंगे। तो सियारिन कहती है कि बहन, क्या चीज के गंगा स्नान करने जाओगी? तो चील बोली कि बहन, तुम्हें याद नहीं, ये आश्विन मास का कृष्ण पक्ष छठवीं आज बीत गया, छठा दिन हो गया, कल सातवां दिन आने वाला है। तो जितिया व्रत का नहाई खाई करेंगे, तब तो उपास रहेंगे। हम लोग बार बार करते हैं तो क्या इस बार नहीं करेंगे? तो नीचे गौ थी, वो गौ कहती है कि अरे, जितिया व्रत तो हमें करना भी अवश्य होगा। जब हम बच्चे का जन्म देते हैं तो मेरा बच्चा जो है वो मर जाता है, मेरे पास नहीं रहता है, मेरे साथ नहीं रहता है। मेरा तो जो रखते हैं वो दूध तो गार लेते हैं, लेकिन मेरा बच्चा मेरे साथ नहीं रहता है और मैं एक अभागिन की तरह रहते हैं। गैया के पीछे पीछे बछड़ा घूरता है, तभी गाय का शोभा बढ़ता है। जितिया व्रत हम भी एक बार कथा सुने हैं, जो मुझे रखे थे, उन्होंने अपने दरवाजे पे बैठ के और ब्राह्मण से कथा सुन रहे थे। तो कथा में ब्राह्मण देवता बोले थे कि जो जीवित पुत्री का व्रत करती है उसका पुत्र का लंबा आयु होता है। और हम भी भगवान से विनती करेंगे कि मेरा पुत्र मेरे साथ रहे और जीवित रहे, और अगले जन्म में भगवान मुझे मनुष्य घर में जन्म दीजिए कि जो हम आपका सही सलामत पूजा पाठ कर सके मनुष्य रूप में। गुरु भाई बहना, आप चील और सियार के बात सुन के और नागिन अपने नाग से कहती है, नागरानी, कि हे पति देव जी, देखिए अपने बच्चे के लिए एक पक्षी है, वो व्रत करने को लिए तैयार है, हम भी व्रत रखेंगे, हम भी व्रत करेंगे। तो गुरु भाई बहना, वो व्रत रखने को लिए नाग बोलते हैं कि अरे तू व्रत रखेगी तो व्रत तोड़ेगी कैसे, पूरा कैसे करेगी? बोले कि पूरा दिन हम इसी ब्रिज के ऊपर रह जाएंगे और इसी ब्रिज पर रह के और कोई भोजन नहीं करेंगे,
कोई गलत पाप नहीं करेंगे, मेरा व्रत पूरा हो जाएगा। गाय माता जो थी, गाय माता सोचती है कि उपवास के दिन इसी छांव में आकर हम बैठ जाएंगे और बैठकर और हम अपना व्रत पूरा करेंगे। गुरु भाई बहना, सियारिन तो सियारिन ही थी, चिल तो चिल थी, नाग तो नाग था, गौ तो गौ थी। चारों का जाति अलग अलग हो गया। अब दूसरा दिन नहाई खाई करके जैसे चिल रानी गंगा स्नान की, उसी तरह नागिन भी गंगा स्नान की और सियारिन भी की और गौ भी स्नान की। गौ अपना घर चली गई, नाग रानी उसी ब्रिज के ऊपर रही और चिल भी और सियारिन भी। गुरु भाई बहना, जो सारा अपना अपना व्यवहार में लग गई। उपवास के दिन बहुत सारे लोग शाम के समय में नदी के अरार पे बहुत सारे स्त्रियां आए और आके नदी के अरार पे बैठ के और सब एक जगह झुंड लगाकर और पूजा पाठ किए और कथा करने को लिए शुरू कर दिए। जो गाय थी, गाय उसी जगह पे जाके और स्नान की और स्नान करके प्रेम पूर्वक गाय भी वहां बैठ गई। दोनों गाय, जो पक्षी रानी थी वो भी जाके उसी स्थान पे बैठ गई और नाग रानी जो थी, नाग रानी चुपचाप डाल पे बैठे बैठे सारी कथा कहानी सुन ली। सारी कथा कहानी सुन ली और सियारिन जो थी, सियारिन भी अपना वो भी कथा सुनी। लेकिन कथा सुनते सुनते आधी कथा सुनी सियारिन और आधी कथा में नींद आ गया उसको, सो गई सियारिन, पूरा कथा नहीं सुनी। और ये सब पूरा कथा सुने, सारा लोग देख देख कर हंसने लगे कि पंडित जी देखिए थोड़ा, दो गाय है, बताइए कि हम लोग व्रत किए हैं तो ये भी लगता है जैसे मेरे जैसा व्रत रखी है। हम लोग स्नान किए तो ये भी गंगा जी में हेल के स्नान की। बताइए, हम लोग कथा कहानी सुन रहे हैं तो ये भी कथा सुन रही है। मनुष्य से ज़्यादा इसको ज्ञान है। पंडित जी हंस पड़े, जो ब्राह्मण कथा सुना रहे थे वो हंस पड़े और कहने लगे हाँ हाँ ऐसा होता है। जो चिल रानी थी वो भी कथा सुनी। शाम का तो कथा सुन के उसी ब्रिज के पास आकर गाय बैठ गई और सियारिन का गहरा नींद पड़ा था। सियारिन जो सोई हुई थी, नाग अपना ब्रिज के ऊपर थे, डाल के ऊपर अपना चिल चली गई और नींद टूटा तो सियारिन का तो बहुत जोरों से भूख लग गया। सियारिन का बहुत जोरों से भूख लग गया। सियारिन क्या की कि जैसे हर बार करती थी वो व्रत करती थी और व्रत करने के बाद व्रत पूरा नहीं करती थी, मृत घाट जाके और वो मांस खा लिया करती थी। तो सियारिन झट से निकली अपना खोड़र से और निकल के और चली गई मृत घाट और मृत घाट जाकर भर पेट मांस लबलबा के खा ली और वापस आके घोंसले में बैठ गई, अपना जगह पे स्थान पे बैठ गई। अब सवेरा हुआ, जब सवेरा हुआ तो फिर से गाय उसी जगह पे चली गई। गाय उसी जगह पे चली गई। अब नागिन सोचती है कि हम तो उस जगह पे जाएंगे तो लोग मुझे मार देंगे और बीच समझ के सचमुच में मारना तो उसका अधिकार बनता है, क्योंकि मैं काम ही वैसा करती हूँ कि लोग मनुष्यों को डांस लेते हैं तो इस दुनिया से चल बसता है। तो आज भी तो लोग वही सोचेंगे, लेकिन मेरा मन में तो कुछ अलग है। और ऐसा सोचकर नाग रानी कुछ दूर में छुप छुपाए बैठ गई। गाय जाके कथा कहानी सुनी और जितना व्रत किए थे सब मिलके लक्ष्मी माता का भोजन जो निकालते हैं सब मिलके गाय का प्रेम से पूजा किए और लक्ष्मी माता का भोग दे दिए। गाय ने बेचारी शुद्ध शुद्ध भोजन का पारण कर ली। गाय ने पारण कर ली और पारण करके और वहाँ से चल दी। जो चिल रानी थी, चिल रानी गौ
गौशाले में जाकर अपना व्रत तोड़ी। और जो नागरानी थी, नागरानी का नाग कह रहे हैं कि सारा लोग तो व्रत किए, तूने तो मना किए थे कि तू व्रत मत करो, लेकिन तूने व्रत किया है, तुम्हारा व्रत कैसे पूरा होगा? नहीं पूरा हो सकता है। इन लोगों ने तो अपना व्रत गाय का दूध से तोड़े हैं, लेकिन तुम तो मांसाहारी भोजन कर लोगी। किसी चीज का तू अपना मुंह में भोजन सोचेगी कि उसे लेंगे किसी जीव का, तो तुम्हें तो हत्या लग जाएगा। नागिन कहती है कि हे प्रभु, हे नागराज, आप देखते जाइए आगे आगे हम क्या करते हैं। सारा लोग गुरु भाई बहना पूजा करके हट गए। पत्ता पर दूध गिराए थे चित्त भगवान का, चिरसियारिन का जो दूध दिए थे वो तो भोग वही था। नागरानी गई सारा लोग के हट जाने पर, और पत्ता पर दूध गिरा हुआ था, अपने जीभ निकाल कर दूध चाट के और व्रत खोल दी। व्रत खोल दी, अपना उपवास तोड़ दी और अपने पति से बोली कि देखिए मैंने कितना अच्छा से अपना व्रत तोड़ा। जब व्रत तोड़ कर आई और उसके बाद बेचारी अंडे दी नागरानी, उसमें से बच्चा हुआ तो उसका सारा बच्चा जीवित रह गया। उसके पास साथ साथ खेलने लगा और नागिन खुश हो गई कि मैंने तो जितिया व्रत किया हूँ, तो जितिया व्रत के प्रभाव से मेरा बच्चा जीवित हो गया। अब दूसरा बार जितिया की नागिन तो भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मैं निसंतान और मरा हुआ कोक महाराज कोक पर आपसे कभी मृत्यु नहीं मांगा, लेकिन अब मेरा मृत्यु दे दीजिए और कोई अच्छे कुल में मेरा जन्म हो और मैं आपका पूजा भक्ति सही से करूं। मेरा ये नागरानी का मनुष्य जो नागरानी का शरीर दे दिए हैं, इस शरीर से तो आपका कोई पूजा पाठ भक्ति नहीं कर पाते हैं। यदि मंदिर जाएंगे तो लोग मुझे मार देंगे, किसी स्थान पे जाएंगे तो लोग मुझे मार देंगे, इसलिए छुप छुपाई कर अपना जीवन चलाते हैं। खुल के तो हम खुलेआम जगह पे जी भी नहीं सकते हैं, चल भी नहीं सकते हैं, इसीलिए मेरा आप वरदान दीजिए। भगवान जितवाहन भगवान से प्रार्थना किया, महादेव से प्रार्थना किया, सब देवी देवताओं से प्रार्थना किया। भगवान ने उसका प्रार्थना को स्वीकार कर लिए और स्वीकार करके और उसे मृत्यु दे दिए। नागरानी एक राजा के घर में जन्म ले लिए, जो राजा का कोई संतान नहीं था, और रानी ने डूबी मारी थी गंगा जी में कि हे भगवान, मैं तो बिना संतान के भी आपसे प्रार्थना कर रही हूँ कि मुझे संतान दीजिए, मैं जितिया व्रत किया हूँ। और ये जितिया व्रत करके नागरानी जो थी कि भगवान से प्रार्थना की थी कि हे भगवान, अब मैं जीवित नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे कोई अच्छे घर घराना में जन्म दे दीजिए। तो भगवान उसका भी पुकार सुन लिए और इसका भी पुकार सुन लिए। तो नागरानी जो थी उसका मृत्यु हो गया और उस रानी का ओद्र में बच्चा के रूप में, मनुष्य के रूप में, कन्या के रूप में उसका पलने बढ़ने लगे। और ये जो नाग थे, नाग का भी मृत्यु हो गया और एक राजा के घर में जन्म ले लिए, और दोनों का विवाहित जीवन फिर से मनुष्य में हो गया और विवाहित जीवन एक राजा रानी बन गए। जो रानी थी, रानी का संतान हो गया और नागरानी का जीवन मनुष्य में बदल गया। गुरु भाई बहना, जो गाय थी, गाय बछड़ा दिया तो उसका बछड़ा जीवित रह गया और बछड़े को देखकर प्रसन्न हो गई और गाय रानी भी जितिया व्रत करने लगी। और गाय सोची कि ये व्रत जो है बहुत अच्छा व्रत है, और भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मैं गौ होकर भी पूजा कर रही हूँ, आपका व्रत रखी हूँ, लेकिन मेरा मृत्यु दे दीजिए। और मैं नहीं चाहता था कि अपने महाराज कोख कर मरूं, कोख से मरूं, कि जो अगला जन्म में भी मुझे भुगतना पड़े। हे भगवान, जो भी कष्ट था वो आपने दिया और मैंने सहा। अब मेरे बच्चे को, पुत्र को जीवित रखना, पुत्री को जीवित रखना।
और मेरा मनुष्य घर में जन्म हो। गुरु भाई बहना, मनुष्य घर में उसका भी जन्म हो गया। जे चिल रानी थी, चिल रानी भी भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मेरा मनुष्य घर में जन्म हो, गंगा में कूद कर और अपना जान दे दी। सियारिन जो थी, सियारिन भी अपना जान दे दी भगवान से विनती करके, और गंगा में अपना शरीर को त्याग दी। तो चिल रानी थी, वो भी एक ब्राह्मण के घर में जन्म ली, और सियारिन जो थी, सियारिन भी एक ब्राह्मण के घर में जन्म ली। तो दोनों सगी बहना थी, दोनों सगी बहना थी, एक शीलावती एक कपूरावती। तो गुरु भाई बहना, शीलावती जो थी वो बड़ी और कपूरावती छोटी थी। तो दोनों अपना सगी बहना थी, और दोनों बहना बड़ा होने लगी तो ब्राह्मण रिश्ता ढूंढने लगे दोनों का विवाह के लिए। रिश्ता ढूंढते ढूंढते एक का विवाह किए राजा के घर में, और एक का विवाह कर दिए मंत्री का घर में। छोटी पुत्री का विवाह किए मंत्री का घर में, और बड़ी पुत्री का विवाह किए राजा के घर में। तो राजा के घर में विवाह किए तो गुरु भाई बहना, छोटी पुत्री का 7 पुत्र जन्म लिया और 7 जीवित रह गया। लेकिन बड़ी पुत्री का जो भी पुत्र जन्म लेता वो मरा हुआ जन्म लेता। वो जो सियारिन थी मरा हुआ जन्म लेता। और एक दिन का बात है कि इसका पुत्र से बहुत जलती थी, बहुत जलती थी, और सोचती थी कि इसका पुत्र कैसे मैं मार डालूं, कैसे उसका पुत्र जीवित रह जाता है। बड़ी दुखी रहती थी, और दुखी रह के अपने पति से बोली कि हे पतिनाथ, मेरे बहन का जो बच्चा है, जो आपका मंत्री का बच्चा है, उसे मरवा दीजिए, तब हम जीवित रहेंगे, नहीं तो अपना प्राण को त्याग देंगे। राजा बोले, आखिर उसका बच्चे का तुमसे क्या दुश्मनी? एक कहती है रानी की, हे प्रभु, मेरा तो 7 पुत्र जन्म लिया, 7 मर गया, उसका 7 पुत्र जीवित है, लेकिन उसका जीवित कैसे रहता है? मैं नहीं चाहता कि मेरे सामने उसका बच्चा खेले। राजा ने वन में गए और 7 बच्चन को लेकर गए और वन में काट दिए, और काट के उसका सिर को लाकर अपने पत्नी को दे दिए। जिस दिन गुरु भाई बहना जितिया का नहाई खाई था, उस दिन राजा ने लेकर चले गए, और उपवास के दिन गर्दन को काट दिए और लाकर अपने पत्नी को दे दिए। पत्नी को दे दिए, पत्नी ने ले जाकर मंत्री को, पत्नी को दे दिए, अपना बहन को दे दिए, छोटी बहन को। छोटी बहन ने हाथ में ले लिया और फल समझ के बेचारी खूंटी में टांग दी, और व्रत करने के लिए अपना ठान ले थी और व्रत पूरा की। शाम का समय हुआ, जितवाहन भगवान अपना ध्यान में लगे हुए थे। महादेव सोचते हैं कि जितवाहन भगवान कहाँ बैठे हैं निश्चित से, उनका तो भक्त पे आज बहुत बड़ा परीक्षा हो गया है, उन्हें तो उसका कष्ट से निवारण करना होगा। और जाकर बोले कि हे जित भगवान, आप क्यों इतना निश्चित से बैठे हैं? आंखें खोल कर देखिए, आपका जो भक्त है उसका तो पुत्र जंगल में मरा पड़ा है और माँ व्रत में है। यदि ऐसा हाल रहेगा तो आपका व्रत कौन करेगा? क्या किए जितवाहन भगवान कि तुरंत उस बच्चे के पास गए और अमृत जल छिड़क दिए। 7 बच्चा उठ खड़ा हो गया घोड़े सवार करके, और 7 बच्चा को भेज दिए। 7 बच्चा माँ के पास आ गया। माँ ने अपने बच्चे को देख प्रसन्न हो गई और बच्चा सुनाया कि माता जी, मासी जी और मासा जी कहाँ चले गए थे मुझे पता नहीं, मुझे सोया छोड़ दिए थे। किसी ने तो मुझे जंगल में भेजा है, एक महात्मा आए थे और जंगल से घोड़े सवार करके मुझे भेजे हैं।
बोले कोई बात नहीं बेटा। अब ये जो बड़ी बहन थी वो बार बार जा रही थी दासियों को कहने की जा देखो मेरा बहन रो रही है या नहीं। दासी बार बार जा रही थी और दीवार के उठगनिया लेके सुन रही थी कि बहन रो ही नहीं रही है। जाके कहती नहीं रानी साहब आपकी बहन नहीं रो रही है। सवेरा हुआ तो जो रानी थी रानी आई अपने खुद कि आखिर मेरा बहन क्यों नहीं रो रही है कि मेरा बच्चा मर गया है। अभी तक क्या नहीं देखी है, पूजा तो कर ही ली होगी। अब गुरु भाई बहना जब पूजा करने लगी तो याद आया कि मेरा बहन ने मेरे लिए संदेशा भेजा था। तो संदेशा में देखते हैं खोल कर क्या है। तो संदेशा खोल कर देखती है मंत्री का पत्नी, तो उसमें तो सुंदर सुंदर गहने आभूषण थे, जेवर गहने जेवरात में बदल गया। और ऐसा देखकर ये प्रसन्न हो गई और अपने पूरा शरीर में गहना को पहन ली। उसका बहन आई बोली बहन व्रत तोड़ ली। हाँ बहन। साथ तो बच्चा प्रसादी खा रहा था और सुंदर सुंदर एक गहने पहनी थी सोने चांदी का। बहन इतना कीमती गहना तुम्हारे पास कहाँ से आया। ये मंत्री का पत्नी कहती है उसका छोटी बहन तूने ही तो मुझे दिया था। अब ये चकित हो गई और वहां से मुंह उठाए चल दी और मंत्री के हाथे चिट्ठी लिखकर भेजी। मंत्री ने चिट्ठी पढ़कर सुनाए अपने पत्नी को कि तुम्हारा जो बहन है हमारा राजा का पत्नी रानी वो तुम्हें बुलाई है। ये बोली कि हम डोली चढ़ के तो नहीं जाएंगे, पैदल ही जाएंगे क्योंकि मैं तो मंत्री का पत्नी हूँ। और एक पीपल के वृक्ष के पास दोनों आपस में बैठकर अब बात करने लगे। एक कहती है रानी का पत्नी की बहन तू कौन ऐसा व्रत करती हो जो तुम्हारा पुत्र जीवित रहता है मेरा मर जाता है। मैंने तो तेरा पुत्र को कई बार मारा लेकिन फिर भी जीवित हो जाता है और मेरा पुत्र क्यों मर जाता है। छोटी बहन बोली बहन तू पहले भी पाप की थी अब आज भी पाप कर रही हो। याद करो पूर्व जन्म के, तू एक सियारिन थी मैं चील था, तो तूने आधी रात में भोजन कर लेती थी और मैंने व्रत रखता था पूरा किया था, इस कारण मेरा पुत्र जीवित रहता है और तेरा पुत्र मर जाता है। तूने भगवान का व्रत रखो और जितिया व्रत करो, तेरा पुत्र जीवित हो जाएगा। और कुछ का खड़ी करके पूजा करना, कुछ का प्रतिमा बनाकर और पूजा करना, जितिया व्रत करना। जितिया व्रत निराहार निराजल रहना, तेरा पुत्र जीवित रहेगा। राजा की पत्नी जो रानी थी इसकी बड़ी बहन मंत्री का पत्नी का वो हाथ जोड़कर विनती की और शिलावती और कपूरावती दोनों आपस में बात करके और बड़ी बहन छोटी बहन से क्षमा मांगी और बोली कि बहन अब हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, मुझे क्षमा कर दो, अब मुझसे ऐसा गलती नहीं होगा। बहन ने उसका गलती तो क्षमा करते आ रही थी और क्षमा कर दी और उसका फिर से एक सुंदर संतान हुआ। जब संतान हुआ तो अपने बहन के घर बधाई देने गई और बोली कि बहन आज मैं भी तुम्हारा कहने पर पुत्रवान हो गई। यदि तेरा पुत्र को नहीं मारकर और तुमसे सलाह लेती तो मेरा पुत्र मरता नहीं जीवित रहता। मैंने तो बहुत बड़ा गलत किया था। और जितवाहन भगवान से क्षमा मांगी और भगवान ने क्षमा कर दिया, उसका पुत्र का लंबा आयु कर दिए। तो गुरु भाई बहना दूसरे को पुत्र को देखकर नहीं जलना चाहिए। ये नहीं कि मेरा बच्चा मर गया है तो उसका बच्चा भी मर जाए, ऐसा कभी गलत नहीं सोचना चाहिए। यदि उसका पुत्र के बारे में अच्छा सोचेंगे तो भगवान मेरा भी अच्छा ही सोचेंगे। यदि हम गलत सोचेंगे तो भगवान उससे ज़्यादा गलत मुझ पे सोच लेंगे। जिसका भगवान बिगाड़ते हैं तो मनुष्य संभाल नहीं पाते, लेकिन मनुष्य बिगाड़ते हैं तो भगवान उसको संभाल देते हैं। तो गुरु भाई बहना उसी तरह छोटी बहन के लिए बड़ी बहन बिगाड़ी थी लेकिन भगवान संभाल के रखे थे। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ।
मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जितवाहन भगवान की जय।